ताकत किसके पास है? पार्टी के पास ताकत है। मेरी बात मान नहीं रही। रोप वे लगना गलत है, सही है? सीधे शब्दों में जवाब मेरी दीजिए। बात आपने समझे। मैं रोप वे लगना, मैं इस बात के बीच में नहीं अब पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैं आप यहाँ के विधायक हो, लोगों ने चुना है आपको। आपकी जो पार्टी है केंद्र में सरकार चला रही है, ये उसका फैसला है। आपको लगता है मैं सही हूँ, गलत हूँ? आप गलत हैं बिल्कुल। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। किसके आगे अपील करूँ? ये अपील क्या कर रही है? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगर ये रोपे लगा रहा है, अगर श्राइन तो बोर्ड लगा रहा है, आपने मान लिया श्राइन बोर्ड लगा रहा है। श्राइन बोर्ड ही लगा रहा है। अब इसलिए ये इसमें भारत सरकार नहीं लगा रही, श्राइन बोर्ड लगा रहा है। आपने कहा था मैं आपके साथ आके बैठ जाऊंगा। बिल्कुल कहा था। 24 घंटे कब पूरे होने वाले? 24 घंटे 5 बजे के पूरे हो गए। वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ रहे अब। बिल्कुल, वो तो उन्होंने संघर्ष समिति बहुत बड़ा बयान दे रहे हो। बिल्कुल, मैं आपको वाइट दे रहा हूँ उनकी। थी वहां जाकर कहो ना ये बात कि मैं इसलिए नहीं बैठ रहा, ये कारण है, ये कहने जा रहे हो आप। मैं क्यों जाऊंगा उनके पास? मेरी बात समझे? मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। ये आपने मेरी बात एक और सुनिए आप। एक सवाल मुझे आपने और दे दिया। पूछ लो, आप पूछिए। ताराकोट तक 6 लेन नहीं जाएगी, इसके लिए पार्टी आश्वासन दे देती है। रोप वे नहीं लगेगा, इस पर पार्टी आश्वासन नहीं देती, वो कहती श्राइन बोर्ड का है। क्या बात है बलदेव राज जी, सियासतदान तो आप हो, इसीलिए दूसरी बार विधायक चुने गए हो। क्योंकि जो अच्छा है वो खा लें, वो गपागप, और जो कड़वा कड़वा है थू। आप में इतनी ताकत है कि आप मेरे से सच जरूर उगलवाएंगे। सच छुपा क्यों रहे हैं आप? फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस साथ आप जाकर अगर बैठ भी जाओगे, हम आपको अर्जाई कंबल सब कुछ दे देंगे, ठंड नहीं लगेगी, तो क्या दिक्कत हो मैं जाएगी? नहीं बैठूंगा। बच्चों ने गलती की है, मैं नहीं करूंगा। पूरा कटरा शहर बंद हो गया था, आपकी एक मार्केट थी जो खुली थी, ऐसा क्यों? ये भी एक मुद्दा था कि ताराकोट रोड ना जाए, जिससे इन सबको ये था इससे भाजपा ने रोक दिया। भाजपा ने श्वासन दिया है, रुकना है। अभी आश्वासन वो देता है जिसके हाथ में कुछ होता है। उन्होंने दिया है, और मेरी भाजपा ने रोप वे भी उनके हाथ में है, कोशिश करो ये भी रुक जाएगा। कोई बात आप कोशिश करो, नहीं करेंगे। सब कुछ उनके हाथ में है। मैं आज मुझे एक बात पर यकीन हो चला है कि दवा जितनी भी कौड़ी हो असर करती है। मैंने बहुत से कड़वे शब्द बोले हैं कटरा के इस जो बवाल चल रहा है उसमें। यहाँ के 2 बार चुने गए विधायक बलदेव राज शर्मा के बारे में भी मैंने कुछ कहा था। जो भी कहा था उसकी पुष्टि करने के लिए आज यहाँ पहुँच गया हूँ। इसलिए मैंने कहा कि दवा कड़वी ज़रूर होती है, असरदार होती है। बलदेव राज जी आज मेरे साथ हैं। बलदेव जी, पहला सवाल आपसे ये है कि कटरा के लोग आपसे नाराज़ क्यों हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ, और जिस किस्म की आप पत्रकारिता करते हैं, जिस किस्म का पोर्टल आप चलाते हैं, मैं अपने यहाँ के साथियों को कहना चाहता हूँ जो पोर्टल वाले हैं, आपसे कुछ सीखें। पोर्टल का मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली मतलब कि किसी चीज़ को चलाएं। सर, मेरा सवाल था कि नहीं, मैं ये आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। वो अपने आप को पोर्टल ही समझे, वो पार्टी मत बने। और मुझे बड़ा अफसोस होता है किसी वक्त, मैं जवाब नहीं उन लोगों को दे रहा हूँ, मगर मैं उनको थोड़ा सा ये जरूर कह रहा हूँ कि आप पोर्टल का काम करें, आप पार्टी मत बने। बलदेव साहब, कटरा के लोग आपसे नाराज़ क्यों हैं? नाराज सिर्फ इसलिए है कि मैं थोड़ी सी बात सच्ची करता हूँ, और लोगों को वो सच्ची कड़वी बात जो कह रहे थे ना, आपको वो हजम नहीं होती, तो वो थोड़ी सी नहीं होती। ये रोप वे जो लग रहा है, जो 6 लेन आ रही है, ये कड़वी है, तो सही बात है आपकी नज़र से? रोप वे का जो आपने कहा गंडोला जो है, मैंने परसों कल जाके ज्वाइन किया है इनको। ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा जी मैं आप कटरा वालों के साथ हूँ। दूसरा जो इशू है जिसपे इन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेस वे जो है वो ताराकोट नहीं जानी चाहिए, और जिस दिन से ये कटरा का सारा माहौल गरमाया हुआ है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे वो वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं, मेरे साथी, मेरे नौजवान, मेरे संगी और कटरा के नौजवान जेलों के बीच पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गलत है। बिल्कुल गलत है। और रोप वे लगना गलत है, सही है? सीधे शब्दों में जवाब मेरी दीजिए। बात आपने समझे। मैं रोप वे लगना, मैं इस बात के बीच में नहीं अब पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैं आप यहाँ के विधायक हो, लोगों ने चुना है आपको। मेरी आप बात समझे ना। कटरा की जनता क्या चाहती है? कटरा की जनता आज ये चाहती है कि रोप वे नहीं लगे, तो मेरा भी यही मानना है कि नहीं लगे। मेरा भी मानना, और मैं उनके साथ हूं। जो रास्ता वो खींचेंगे, जो लाइन वो खींचेंगे, मैं उस लाइन पे चलूंगा। आप ये कह रहे हो कि रोप वे सही है, लगना चाहिए, लेकिन जनता कह रही है नहीं लगना चाहिए, इसलिए नहीं लगना चाहिए। मैं रिवर्स कर गया ना अपने आप को। मुझे देर आए दुरुस्त आए। मैंने जो अगर पीछे कही कोई बात कही तो मैं उसको खींच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप पे कुछ प्रेशर भी रहता है, समझता, मेरी बात समझ आती है। अब मुझे ये बताओ, जिस दिन कटरा नाराज़ हुआ, कटरा सड़क पे आया, 72 घंटे की स्ट्राइक का ऐलान किया, वहाँ का यहाँ का MLA बलदेव राज मिसिंग क्यों थे? मैं बिल्कुल मिसिंग नहीं था।
मैं यहाँ से विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जो इशू है उसको एड्रेस कर सकूं, और एड्रेस करने के लिए बलदेव राज की अपनी ताकत कोई नहीं है, वो एक एमएलए है, मेरी पार्टी है। ताकत किसके पास है? पार्टी के पास ताकत है। मेरी बात मान नहीं रही। नहीं, पार्टी को पार्टी मानी है, और पार्टी जब मानी है तो मैं उसी के पार्टी के आदेश के क्या मानी है? रोपवे नहीं लगेगा? पार्टी ये मानी है कि पार्टी कटर वालों के साथ है, कटर वालों के जीने। फैसला किसका है कि रोपवे लगेगा? ये फैसला मुझे नहीं पता कि किसका फैसला है कि क्यों नहीं, मैं उसमें हिस्सा नहीं बनना चाहता, मगर मेरी पार्टी कटर वालों के साथ है। मेरी पार्टी यहाँ के घोड़े वाले पिट्ठू वालों के साथ है। मेरी पार्टी जो दुकानदार वहाँ पे सारी लाइन पे हैं, जिनके रोजगार को फर्क पड़ता है, उसके साथ है। मेरा मानना है आपको नहीं पता, आप यहाँ के विधायक हो, आप कहते हो कि मुझे नहीं पता कि ये फैसला किसका है रोपवे का। मैं छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, एक बिल्कुल छोटा सा, मुझे पता है किसका है। ये भारत सरकार का फैसला है। आपकी जो पार्टी है केंद्र में सरकार चला रही है, ये उसका फैसला है। आपको लगता है मैं सही हूँ, गलत हूँ? आप गलत हैं बिल्कुल। ये भारत माला एक प्रोजेक्ट था जो पूरे हिंदुस्तान में। फैसला किसका है? ये फैसला अगर मैं आपको कहूं तो ये फैसला जो था, ये फैसला ये आज से नहीं, ये बड़ी एक पुराना एक मुकदमा था एनजीटी में। ये फैसला किसका है सर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। मैं उस फैसले के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ फैसला श्राइन बोर्ड का है। मैं वो भी नहीं आपको कहूंगा किसका फैसला है। मैं ये दावे से आपसे कहता हूं कि ये सेंट्रल सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट हैं सर, जितने भी प्रोजेक्ट हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सब के हाथ ऊपर सरकार का ही है। जितने भी टोल प्लाजा हैं, कहा गया सरोवर टोल प्लाजा की बात की गई, आपके रविंद्र रैना साहब ने कहा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से सरोवर टोल प्लाजा लगाती है। आप इसको मानते हो? ये भारत सरकार का फैसला था? ये मैं नहीं मानता। मैं वो मानता हूं कि जो मुझे जहां तक जानकारी है, रविंद्र रैना जी क्या कहते हैं, मैं उनका ना तो बात को काटूंगा ना उसको बढ़ाऊंगा। इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है रोपवे में? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट नहीं है। भारत माला का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे नहीं है। ये बिल्कुल आपको मैं कहेंगे, आप तो आप अपनी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्या कर रही है कि ये प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए? कटरा के लोग नहीं चाहते ये लगे, तो क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कंधे से कंधा मिला के, मेरे आप देख रहे हैं सारे के सारे साथी मेरे साहब के सामने नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन मयूल मजदूर घोड़ावाड़े पिट्ठू वालों का रोजगार ना छीने, उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो सामने गुहार लगानी है, कौन इस पर फैसला करेगा वो बता दीजिए। जहां ये चाहेंगे, मेरी संघर्ष समिति के ये सब जगह लगाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। किसके आगे अपील करूं? ये अपील क्या कर रही है? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगर ये रोबे लगा रहा है, अगर तो बोर्ड लगा रहा, आपने मान लिया श्राइन बोर्ड लगा रहा है। श्राइन बोर्ड ही लगा रहा है ऑब्वियसली। ये इसमें भारत सरकार नहीं लगा रही, श्राइन बोर्ड लगा रहा है। आपने मेरे से जो कहलवाना था आपने कहलवा लिया। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का प्रोजेक्ट है। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, इससे सहमत नहीं हूं, मान लेता हूं आपकी बात में। एक सवाल और, आपने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो लोग अरेस्ट हैं उनको नहीं छोड़ा गया। अरेस्ट कह लो, डिटेन कह लो, जो आपको ठीक लगता है, उनको नहीं छोड़ा गया, तो मैं हंगर स्ट्राइक पर इन लोगों के साथ बैठ जाऊंगा। तो आप बैठने जा रहे हो? पहले सुनिए ना, मैंने कल वहां पे प्रोटेस्टर के सामने इस बात को बयान किया था कि मैंने कहा था कि जो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो मेरे भाई अरेस्ट किए हैं 226 में और 156 में, वो गलत है। क्योंकि उनका जो डेमोक्रेटिक राइट था उसमें उन्होंने अपने हिसाब से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गलत डाला है और सरकार उनको छोड़े, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की छोड़े। अगर वो नहीं छोड़ती है तो मैंने ये कहा था कि मैं अपने साथियों के साथ जाके वहाँ पे जो बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, मैंने बच्चों को अपील की थी कि आप उठिए। आप क्यों? कि वो इसी बात के लिए बैठे थे। आपने कहा था मैं आपके साथ आके बैठ जाऊंगा। बिल्कुल कहा था। 24 घंटे कब पूरे होने वाले? 24 घंटे 5 बजे के पूरे हो गए हैं। आप बैठे नहीं? मैं वो आगे की बात मैं बताता हूँ ना। संघर्ष समिति के लोग जो वहाँ हैं, जो जेल में हैं, जो थाने वहाँ पे हैं, आज हमारे जो प्रमुख हैं, मतलब के मेरे साथी, मेरे सहयोगी जुगल किशोर जी जो एक्स मिनिस्टर हैं, आज भरी सभा में उन्होंने वहाँ से ऐलान कर दिया कि संघर्ष समिति के मेंबर्स ने हमें मैसेज भेज दिया है कि जब तक मतलब के सरकार झुकती नहीं है, जब तक ये रोबे बंद नहीं होती, उसका काम बंद नहीं होती, तो हम वहाँ मतलब के जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो जो मैंने कहा था, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ रहे अब। बिल्कुल, वो तो उन्होंने संघर्ष समिति बहुत बड़ा बयान दे रहे हो। बिल्कुल, मैं आपको वाइट दे रहा हूँ उनकी। जो पुलिस उनको छोड़ना चाहती है, वो खुद बाहर नहीं आना चाहते। मत जाइए ना, आपके एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहती है। मैं आपको वो बयान दे रहा हूं अभी, जो बयान वहां से स्टेट सेक्रेटरी ने भी दिया और जुगल जी ने। मैं आपकी बात सुनूंगा। हाँ। मुझे बताइए, मैं इस वक्त आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, सवाल मैं आप ही से पूछूंगा। पूछिए। मैं श्राइन बोर्ड का जब इंटरव्यू करूंगा, वहां के सीईओ का इंटरव्यू करूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा। अब आपने मुझे ये कहा है कि वो लोग बाहर नहीं आना चाहते,
ये आपने कहा है। बिल्कुल ये कहा। बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि उनकी बाहर आने के लिए वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको ये मैसेज जा रहा है कि आपने ये कह दिया है कि वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ रहे। बहुत बड़ा बयान है ये। मैं उनका बयान जो है, मार्फत जुगल शर्मा जो हमारे एक्स मंत्री हैं और जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, मैं उनके माध्यम से, उन्होंने स्टेज पे आज बयान दिया है और जो बयान दिया है मैं उसके मार्फत से आपको कह रहा हूं। आप ये बात उनके बीच जाकर क्यों नहीं कहते? जहां आपने पहले बात कही थी वहां जाकर कहो ना ये बात कि मैं इसलिए नहीं बैठ रहा, ये कारण है। ये कहने जा रहे हो आप? मैं क्यों जाऊंगा उनके पास? मैं जो बयान, जो टेस्टर जो वहां पे बैठे हैं वो सारे सुन रहे हैं वहां पे। मेरी बात समझे? मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। ये आपने मेरी बात एक और सुनिए आप। ये सारे का सारा मसला मुझे कहने में दुख हो रहा है, ये पोलिटिसाइज है। इसमें जब तक हम लोग पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे ना, ये मसला आगे बढ़ेगा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं फिर। आपने एक बयान दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर वो नहीं छूटते हैं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। आपने कहा कि मैंने बात हो गई है समिति से, वो कहते हैं कि वो खुद बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो ये बात आप उन लोगों को जो वहां बैठे हैं इस वक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आप उनको बताते क्यों नहीं चाहते? मैं अपनी हुटिंग कराने या इस एजिटेशन को फेल कराने के लिए वहां नहीं जा रहा। मैं अपने, जो मुझे कहा गया है, मैं अपने बयान पे कायम हूं, क्योंकि जो लोग जहां बैठे हैं, माध्यम से कह दीजिए उनको। हाँ, मैं आपके माध्यम से उनको दोनों हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, छोटे बच्चों को जो मेरे बच्चों के समान है, कि वो अपना अनशन छोड़े। वो अनशन इसलिए छोड़ें कि जो समिति का फैसला है, जो जुगल किशोर शर्मा जो हमारे एक्स मंत्री हैं, और उन्होंने आज स्टेज पे 10,000 लोगों के बीच में वो फैसला पढ़ के सुनाया है कि जब तक सरकार हमें एड्रेस नहीं करती तो हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। मैं उनको अपील करना चाहता हूं कि वो अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ दें। एक और सवाल सर, जब पहली बार 72 घंटे की स्ट्राइक जो है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने दी थी, पूरा कटरा शहर बंद हो गया था। आपकी एक मार्केट थी जो खुली थी, ऐसा क्यों? मेरी मार्केट एक कम्प्लेक्स है, सारे के सारे होटल कब खुले थे। इसी कम्प्लेक्स में मेरा होटल है, इसी कम्प्लेक्स में मेरी दुकानें हैं जो मेरी अपनी नहीं है, वो किराए पे है। डामनोज लीज आउट है, ये उनके ऊपर रहता है कि वो बंद करे कि नहीं। सागर रत्ना लीज आउट मेरी दुकान है। जो मेरी अपनी दुकान है ड्राई फ्रूट की, वो बंद थी। जो दुकानें मैंने किराए पे दी थी वो किराएदार की मर्जी है कि उसको चलाए कि नहीं चलाए। मेरी ड्राई फ्रूट की दुकान जो है अमर ड्राई फ्रूट के नाम से, वो डे 1 से बंद थी, और ये आप जगह जगह से तस्दीक इस बात की कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल बलदेव राज जी, मुझे लगता है कि हम फिर भी इंटरव्यू करेंगे आने वाले दिनों में, करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। मैं एक सवाल आपसे और है बलदेव राज जी, ये वही लोग, आप ये मानते हो ना कि ये वही लोग हैं जो स्ट्राइक पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, इस सर्दी में बाहर बैठे हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको जताया है? बिल्कुल ठीक, ये वही लोग हैं। इन्होंने ही जताया मुझे, और एमएलए बनने के बाद किसी ने वोट नहीं भी दिया तो मैं एमएलए उन सबका हो गया। मेरा दायित्व बनता है कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके उनके लिए मैं कर सकूं, और मेरा ये वायदा है इनके साथ। इनकी, अगर आप थोड़ी देर के लिए, अगर आप इतना मानते हो कि इनकी वजह से आज मेरे साथ एमएलए का शब्द जुड़ गया है, ठीक है, इनके साथ आप जाकर अगर बैठ भी जाओगे, हम आपको रजाई कंबल सब कुछ दे देंगे, ठंड नहीं लगेगी, तो क्या दिक्कत हो मैं जाएगी? नहीं बैठूंगा। बच्चों ने गलती की है, मैं नहीं करूंगा। बच्चों ने किस बात की गलती की है कि अनशन पे बैठना गलती है? बिल्कुल गलती है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया डे 1 से कि हम जब तक बाहर नहीं आएंगे। और आप एक और बात समझिए, इनमें से 18 लोग हैं जिन पे 16 लोगों पे जो पुराना 107 151 होती थी ना, वो 226 लगी हुई है। 226 156, वो 226 कोई केस ही नहीं होता। वो पॉलिटिकल एक होती है कि आप मतलब कि शांति को भंग कर रहे हैं तो वो आपको अंदर ले गए हैं, वो पॉलिटिकल। आपके इस इंटरव्यू से मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन लोगों के साथ नहीं हो। मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, ये अपनी आपकी है। मैं आपने हर बार उनको डिफेंड कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को के साथ खड़े दिख रहे हैं आप श्राइन बोर्ड के साथ खड़े दिख रहे हैं, भाजपा के साथ तो आप हैं ही हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी बात करने में वो चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा भाई नहीं होगा कोई, एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा भाई नहीं होगा कोई, मेरा भाई नहीं होगा तो कोई मेरा बेटा नहीं होगा, वो मेरे दुश्मन है। प्रायोरिटी में आपका बेटा, आपका भाई नहीं होना चाहिए, प्रायोरिटी में आपके वोटर होने चाहिए। बिल्कुल, मेरी प्रायोरिटी में मेरा बेटा भी है। मैं आपका इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूं कि आप एमएलए हो। मेरी प्रायोरिटी में मेरा घर वाले भी है, बेटा भी है, और लोग भी हैं जिन्होंने मुझे वोट दिए। आप दूसरी बार विधायक बने? मैं दूसरी बार बना। शुक्रिया बलदेव जी हमसे बात करने के लिए। हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे ना? नहीं, मगर जो एक दूसरा पॉइंट था वो आपने पूछा क्यों नहीं? बताए ना। नहीं, वो दूसरा था ना रूट का,
हाँ। ताराकोट जो रोड जा रही है जिसमें ताराकोट, मेन एक नया शहर बसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ उस पे क्या था कि ये 6 लेन जो आ रही है वो कटरा के बजाय ये वहां ताराकोट तक जा रही थी। हाँ। और मेरी देरी का कारण प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का वही एक कारण था कि मैं उसका हल निकालूं पहले। ये हल निकालने के बाद मेरी हाईकमान ने इस बात के लिए मुझे कल भेजा कि आप वहां पे जाके आश्वासन दे दो कि जो रोड 6 लेन जा रही है वो ताराकोट नहीं जाएगी, वो ताराकोट से पहले रुकेगी। अब नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। मेरी पार्टी ने आश्वासन दिया है और मैं उसके लिए पूरा काम करूंगा कि वो ताराकोट ना जाए। एक सवाल मुझे आपने और दे दिया, पूछ लो। आप पूछिए। ताराकोट तक 6 लेन नहीं जाएगी, इसके लिए पार्टी आश्वासन दे देती है। रोपवे नहीं लगेगा, इस पर पार्टी आश्वासन नहीं देती, वो कहती श्राइन बोर्ड का है। क्या बात है बलदेव राज जी, सियासतदान तो आप हो, इसीलिए दूसरी बार विधायक चुने गए हो, क्योंकि जो अच्छा अच्छा है वो खा लें, वो गपागप, और जो कड़वा कड़वा है थू। मुझे ये लगता है कि आप में इतनी ताकत है कि आप मेरे से सच जरूर उगलवाएंगे। सच छुपा क्यों रहे हैं आप फिर? अच्छा नहीं लगेगा। सच जिस भी सूरत में सामने आएगा अच्छा होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं बड़ा छोटा हूं आपसे, सच जिस भी शक्ल में सामने आए वो अच्छा ही होता है, बताएं ना। नहीं, वक्त आएगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। मैं आज यहाँ तक कि मुझे पार्टी ने बांध के रखा है, मैं वो बात नहीं करना चाहता। रोड ताराकोट तक नहीं ले जाना पार्टी के हाथ में है। बिल्कुल पार्टी ने नहीं, रोपवे नहीं लगना पार्टी के हाथ में। मैं प्रोटेस्टर के साथ 6 दिन नहीं गया, सिर्फ इसलिए नहीं गया कि यहाँ पे अगर कहें तो कटरा का पूरे का पूरा मुद्दा ये भी एक मुद्दा था कि ताराकोट रोड ना जाए, जिससे इन सबको ये था कि भाजपा ने रोक दिया। भाजपा ने आश्वासन दिया है, रुकना है। अभी आश्वासन वो देता है जिसके हाथ में कुछ होता है, उन्होंने दिया है। और मेरी भाजपा ने, रोपवे भी उनके हाथ में है, कोशिश करो ये भी रुक जाएगा। कोई बात नहीं, कोशिश करो, नहीं करेंगे, सब कुछ उनके हाथ में है। कोई करेंगे, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बलदेव राज जी हमसे बात करने के लिए। इस इंटरव्यू में के माध्यम से बलदेव राज जी का एक और, आज तक मेरी इनसे शायद मुलाकात हुई होगी कभी, लेकिन बतौर एमएलए पहली बार इनसे मुलाकात हुई है। तो इस इंटरव्यू के बाद कटरा क्या सोचता है, कटरा के लोग क्या सोचते हैं, और रोपवे और ताराकोट रोड 6 लेन के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता देना, क्योंकि बलदेव राज जी को पता चलना चाहिए कि उनके लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।